श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। तो जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम जप ले आठों याम, राम का नाम श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इससे पहले वाले अंक में हम लोगों ने चर्चा किया था, सुना था कि राम जी की जो कथा है, राम का जो नाम है, इस संसार की सारी चीजों को तो दे ही देता है, हमको क्या करना चाहिए अभिमत भी दे देता है, हमारे सारे पापों को दूर कर देता है, हमारे सारे कष्ट को दूर कर देता है। अब उससे आगे हम लोग चल रहे हैं। अब गोस्वामी जी क्या बताना चाहते हैं, इसको हम लोग सुनेंगे। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईधन अनल प्रचंड। कलयुग में क्या है, ज्यादातर लोग कुपंथ पर चलते हैं, सही रास्ता धर्म का मार्ग उनको अच्छा नहीं लगता। क्या कुपथ है? झूठ बोलना, दूसरे की संपत्ति को हड़पना, माँ बाप की बात नहीं मानना, पत्नी की पिटाई करना, पत्नी पति को छोड़कर दूसरे के यहाँ चली जाना, बच्चों का नाना प्रकार से मोबाइल का देखना, बिगड़ जाना, ये सब सारी चीज आप लोग रोज अपने घर में झेल लें। तो ये कुपथ है। इस कुपथ को भी दूर करता है अगर आपका मन राम नाम में, राम की कथा में लग जाए। कुतर्क, हमारे मन में बहुत तरह के कुतर्क आते हैं। क्यों करें इसको? इससे पहले किसी ने किया? अरे फलाने तो बहुत राम राम करते थे, रोज मंदिर जाते थे, उनका कुछ नहीं हुआ। देखो,
मरते समय 3 महीना बीमार होकर के मरे, रेगुर गए खटिया पे, तो राम नाम जपे से कौन फायदा है? तो इस तरह का जो कुतर्क मन में आता है, ये कुतर्क भी अगर राम कथा सुनोगे और राम नाम जपोगे तो इस तरह का कुतर्क का उत्तर मिल जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। कुचाल, अभी मैंने बताया एक सुचाल होता है, एक कुचाल होता है। कुचाल क्या है? कुमार्ग। कुमार्ग को छोड़ करके, सुंदर मार्ग को छोड़ करके जुआ खेलना, सट्टा लगाना, दिन भर बैठ करके किसी के साथ किसी की बुराई करना, ये सब क्या है? कुमार्ग। ये कुमार्ग किसके लिए कहे जाते हैं? इसका पालन कौन करता है? ये पहले लक्षण राक्षसों में होते थे, लेकिन अब तो ये लक्षण हम आप सबके अंदर बहुत ज्यादा उपलब्ध है। तो अगर हम चाहते हैं कि इससे दूर हो जाए, गोस्वामी जी ने कहा है ना, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन से कर वही सेवा, जाके अस आचरण भवानी, अते जानहु निशिचर सम प्राणी। तो ये कुचाल है। ये सब किसके लक्षण है? कली के। ये कौन सा युग चल रहा है? कली। तो कली में सारी बुराइयां ही नहीं, कली में कुछ बुराइयां हैं, लेकिन कल युग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई और युग नहीं है। दूसरे युग में लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे, कठोर यज्ञ करते थे, लेकिन कलयुग का प्रभाव क्या है? सरल रूप से राम नाम ले करके बिना प्रयास के भवसागर से क्या हो जाएंगे? तर जाएंगे। लेकिन लोग इसको मानते नहीं। और क्या है कलयुग में? प्रगट 4 पद धर्म के, कलि में एक प्रधान, एन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। ये मत देखो कि पंडित जी आएंगे। आजकल पंडित जी, हरिजन जी, मंगता जी, टीका लगाने वाले महानुभाव जी, सब एक ही जैसे हैं। बाहर से देख के कुछ पता नहीं लगता कि कौन है। हमारा काम, जो हमारी क्षमता है, हमें दान देना है, हम दे देंगे। तो 4 पद धर्म के होते हैं, जिसमें से 3 का तो लोप हो गया है। एक पद कलयुग में बहुत वर्तमान है और बहुत सुंदर है। कहा क्या? एन केन विधि दीने, किसी भी तरह से, एन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। आपका दुर्भाग्य उठा हुआ है, आप विपत्ति में पड़े हुए हैं, आप जरूरी नहीं कि बहुत पैसा हो तभी दान करिए। जो कुछ आपकी क्षमता है, आपके खाने के लिए जो रोटी आपके थाली में आई है, उसी में से एक रोटी दान करो। कुत्ते को दान करो, गाय को दान करो, किसी भूखे के लिए निकाल के रख दो, कोई मेरे पास आएगा। एन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। आप देखोगे क्या होगा? उस दान के देने से आपका हृदय क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और आपकी किस्मत जो बिगड़ी हुई है, जो नाना प्रकार के दुख झेल रहे हैं, वो क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। तो कलयुग के समान और भी युग में नहीं उपलब्ध। और क्या है कलयुग का एडवांटेज? कलयुग का सबसे बड़ा एडवांटेज है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। बाकी युग में होता था कि अगर हमने सोच लिया कि फलाने पापी हैं, दुष्ट हैं, हम जानते नहीं उनके बारे में, लेकिन सोच लिया तो उसका हमको परिणाम
भोगना पड़ता था। लेकिन कलयुग में अगर किसी का कल्याण करिए मत, हमने सोच लिया कि हमें श्रीवास्तव जी का भला करना है, केवल सोच लिया, किया नहीं, केवल सोच लिया, तो मानस पुण्य हो जाएगा और पाप नहीं लगेगा। तो कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। लेकिन अगर हम कलयुग के पाखंड को, दंभ को, अवगुण को इस तरह से भगवान की कथा के माध्यम से जान रहे हैं, तो क्या होगा? जानने के बाद हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। इस आश्रम में रोज कथा होती है, आप लोग कई लोग बैठे हुए, 4 3 7 2 9 1 10, जबकि इस आश्रम के शिष्य कितने हैं? हजारों में हैं। जानते भी हैं कि यहाँ कथा होती है, लेकिन उनको क्या लगता है कि ये कथा सुनना समय की बर्बादी करना है। अभी आश्रम में 10 दिन की कथा हुई, लेकिन भगवान की कृपा थी कि जो लोग आते थे वो रोज आके 10 दिन कथा सुने, नए लोग कथा सुनने नहीं आए। तो बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, और मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी अच्छा गुरु मिल जाए, ज्ञान मिले और भगवान की कथा मिले जो सारी व्यथा को दूर कर दे, राम नाम मिले, सत्संग मिले, इससे बढ़ के कोई चीज हो सकती है नहीं। यही गोस्वामी जी कह रहे हैं, कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड। कलयुग में क्या है? कपट है। कपट रूपी कतरनी अपने हृदय में रखे, अपने बीवी से भी बात कर रहे हैं तो दिल खोल के नहीं बात कर रहे हैं, कुछ छिपाए हुए। बच्चा अपने बाप से भी बात कर रहा है तो किस चीज से बाप प्रसन्न हो जाएंगे उसको सुनाएगा, अपने अंदर का जो कलुष है उसको नहीं दिखाएगा। तो ये है कपट। और दंभ क्या होता है? जैसे हमको देख लो, बड़ा सा बाल बढ़ा लिए, गेरुआ कपड़ा पहन लिए, और आप लोग कहते हैं कि गुरु जी हैं, संत हैं, और है कुछ भी नहीं, न कोई तपस्या है और न किसी तरह का कोई ज्ञान है। तो इस तरह से कलयुग में जो लोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है? दंभ। दंभी लोग बढ़िया सा टीका लगाएंगे बैठ करके सवेरे से, ऐसे कई रंग का लगाएंगे, उसमें नीचे से ऊपर तक रंगेंगे, बढ़िया कपड़ा पहन के और निकल जाएंगे सड़क पर, और दिन भर बैठ करके गिनेंगे कि कितना पैसा हमको मिला। इसको कहते हैं दंभ। जो लोग वास्तव में जो है नहीं उसको दिखाने का प्रयास करें तो इसको क्या कहा जाता है? दंभ। और पाखंड क्या होता है? खाने वाले हैं मांस मछली और किसी के घर गए पंडित जी तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम तो किसी के हाथ का छुआ खाते ही नहीं है, ये सब सामान ले आ दो, कोई ब्राह्मण आएगा बनाएगा तो उसी के हाथ का बनाया हम खाएंगे। एक दिन मेरे साथ एक पंडित जी मेरे बेटे के जन्मदिन में आए, तो जब मेरे घर पहुंचे तो वहां एक हलवाई लगाया गया था जिसने बहुत सुंदर से सफाई से गाजर का हलवा, रबड़ी, बर्फी, मिठाई, पूड़ी सब बनाया था। पंडित जी जब मेरे साथ पहुंचे तो कहने लगे ये तो हलवाई का छुआ है, हम तो हलवाई के हाथ का छुआ खाते नहीं, हम तो बहुत शुद्ध ब्राह्मण हैं, और आप अपनी पत्नी से कह दीजिए कि मेरे लिए खिचड़ी बना दें या रोटी चावल दाल कुछ बना दें तो मैं खा लूंगा। हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि जिसके बेटे का बर्थडे है, हमारे से ज्यादा तो उसका बेटा,
हम तो बाहर रहते हैं, किसी दिन पहुंचे, अब वो सारा फंक्शन सबका छोड़ करके इनके लिए बनाने जाएगी खिचड़ी या चावल दाल सब्जी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैंने नहीं कहा। पंडित जी पानी पी करके मुझे दिखाते हुए पानी पिए, नल से पानी ले करके और सो गए। हमारी पोस्टिंग बस्ती में थी। लखनऊ से सवेरे मेरी गाड़ी से चले, 100 किलोमीटर गए होंगे रात के, तो वो जागे ही थे। अरे साहब जरा गाड़ी रोक दो, देखो ये बहुत शुद्ध दुकान है। हमने कहा अच्छा। गाड़ी रोक दिया। एक दुकान थी जिसपे कोई बोर्ड नहीं लगा था कि हिंदू का है कि मुसलमान का है। दौड़ करके ये गए उस दुकान पर। वहां प्लास्टिक के एक डब्बे में खुरमा भरा हुआ था, उससे 1 किलो खुरमा इन्होंने खरीद लिया और खाने लगे। अखबार पर लेकर के गाड़ी में से अखबार निकाल लिया। हमसे कहने लगे आप भी खाइए। हमने कहा घर से जो खाया हूं मेरा कल का वही नहीं पचा है, हम तो ये नहीं खाएंगे। तो कहने लगे ये देखिए शुद्ध है। तो हमने कहा क्यों शुद्ध है? तो कहने लगे ये आग पर पका है। तो हमने कहा हमारे घर जो पका था वो पानी में पका था, वो आग पर नहीं पका था। तो नहीं, वो हलवाई था, ये पंडित है। तो मैं जानता था। एक खान साहब की वो दुकान थी। खान साहब हमको भी जानते थे। खान साहब के मैं पास गया पंडित जी को लेकर के। मैंने कहा कि भाई बताइए। तो कहने लगे साहब आप तो जानते हो मैं फलाना खान हूं। अब पंडित जी अपने मुंह में उंगली डाल करके जो खाए थे उसको निकालने का प्रयास करने लगे। वो काहे को निकले? तो इसको कहते हैं पाखंड। इसको क्या कहते हैं? पाखंड। सुकुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी। राम के गुण का जो समूह है इस सब को जला देता है। जैसे कहीं ईंधन रखा हो, पुआल रखा हो, आपके घर में इंडेन की गैस हो, वो खुल जाए, भग जल जाएगी। उस तरह से अगर आप भगवान का भजन करते हैं, राम के गुण का गान करते हैं, तो आपके अंदर न कुपथ आएगा, न कुतरक आएगा, न कुचाल आएगा, न कली का कोई आपके ऊपर असर होगा, न कपट करना आप चाहेंगे, न दम्भ होगा, न पाखंड करेंगे। ये राम नाम के और राम की कथा और राम नाम का गुण है। राम के गुणों का ये रिजल्ट है। राम के गुणगान अगर करते हैं, उनकी कथा पढ़ते हैं, उनका राम नाम लेते हैं, उनका चरित्र सुनते हैं, तो ये सब सारी चीजें आपके पास आएंगी ही नहीं। राम चरित राकेश कर सरिस सुखद सब काऊ। असज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाहु। क्या कह रहे हैं कि राम जी का जो चरित्र है, हर महीने में पूर्णिमा आती है, एक दिन होता है अमावस्या। तो अमावस्या की भी एक दिन पूजा होती है, रात अंधेरी रहती है। अब वो नजदीक आ रहा है। कौन सी तिथि होती है? दिवाली अमावस्या को ही होता है। तो साल भर में दिवाली भी एक है जो अंधेरी रात की पूजा होती है, अमावस्या की। लेकिन राम का चरित्र क्या है? पूर्णिमा है। शाम को सूरज चंद्रमा उग गया और सारी रात रोशनी से भरा हुआ है। तो ये क्या है? राम जी का जो गुण है, उनका नाम है, उनका चरित्र जो है, समस्त प्रकार के सुख को देने वाला है। और इसको प्राप्त कौन करते हैं? जो सज्जन होते हैं, संत पुरुष होते हैं। वो जैसे कुमुदनी चंद्रमा की खिलने से खिल जाती है, वैसे वो राम नाम की कथा जब सुनते हैं, राम का नाम सुनते हैं, तो प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे चकोर होता है, चंद्रमा के निकलने पर खुश हो जाता है, उसी तरह से संत लोग जो होते हैं
भगवान राम नाम का चरित्र सुन करके जहां भी होता होगा बहुत दूर दूर तक कथा सुनने के लिए जाते हैं। हमारे सामने इसका उदाहरण है। हमारे गांव के एक पंडित जी का होता है, उनके बाप ने सारी संपत्ति बेच दिया। वो बच्चे एक तरह से अनाथ हो गए क्योंकि उनके पिता में इस तरह की आदत थी कि भांग खाना, दारू पीना, पैसे लुटाना। जमींदार के बेटे थे, सब बेच दिया। और उनके उस पोते में ये गुण था कि अगर 20 किलोमीटर दूर पर भी राम की कथा हो रही है तो वो साइकिल से, टूटी साइकिल से चला जाता था, राम कथा सुनता था, वहीं बैठता था। अगर वहां भोजन मिलता था तो वहां प्रसाद ग्रहण करता था, रात्रि रुक जाता था और 7 दिन 8 दिन की जबकि कथा होती थी वहां सेवा करता था, सुन करके आता था। आज उस पूरे परिवार में उस बच्चे के पास सब कुछ है। जहां उसकी शादी नहीं हो रही थी उसकी शादी हो गई, उसके बाल बच्चे हैं। आज अपनी मेहनत से उसने थोड़ी जमीन भी खेती की खरीद लिया है। कीन प्रश्न जहि भांति भवानी, अजहि विधि शंकर कहा बखानी। ये पूरी कथा आप लोग जानते ही हैं कि माता पार्वती, जिनको भवानी कहा जाता है, पहले जन्म में क्या था, सती के रूप में थी और उन्होंने गलती किया था। क्या गलती किया था? राम की कथा सुना नहीं था। एक बार त्रेता युग में, कोई त्रेता रहा होगा, शंकर जी कुंभज ऋषि के यहाँ दक्षिण भारत में गए थे राम कथा सुनने के लिए। मुनि ने कथा बहुत सुंदर ढंग से समझाया। माता सती को कथा सुनने में मन नहीं लगा। वो अपने बड़कपन में फूली रही कि मैं तो भगवान की पत्नी हूं, और ये छोटा आदमी मुझको कथा सुनाएगा। सुना नहीं उन्होंने। और इसी समय भगवान ने अवतार लिया था। शंकर जी के साथ जब कैलाश जाने लगी, भगवान रास्ते में सीता जी का हरण हो गया था। भगवान शंकर ने उनको जय सच्चिदानंद जगभावन कहकर प्रणाम किया। माता सती ने कहा, ये राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हो, सच्चिदानंद है? उन्होंने कहा, हाँ यही सच्चिदानंद है जिनकी मैं उपासना करता हूं, यही राम है। बार बार समझाया, ये उनके समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने कहा, जाओ भाई नहीं समझ में आ रहा, जाके परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने गई और वहां फंस गई। जिसकी परीक्षा लेने गई थी उसी ने इनका परीक्षा ले लिया और फेल हो गई। और गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। लक्ष्मण जी तो संकोच से भगवान के बोले नहीं, लेकिन सती जी जब परीक्षा लेने के लिए सीता का वेश धारण करके आ रही थी तो लक्ष्मण जी के नेत्र में क्या दिखाई पड़ी कि सती जी का शरीर छूट गया है, अब ये शरीर क्या हो गया है, उमा का हो गया है, पार्वती का। तो उन्होंने कहा इनका कल्याण नहीं है, अब यही होना है। और वही हुआ, शंकर जी ने त्याग दिया। और जब दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में पैदा हुई, शादी हुई बड़ी तपस्या के बाद, तो भगवान शंकर से उन्होंने राम के बारे में बार बार प्रश्न किया, पूछा। और गोस्वामी जी वही कह रहे हैं कि कीन प्रश्न यही भांति भवानी। माता भवानी ने, भव की पत्नी भवानी, माता भवानी ने जिस तरह से भव से भगवान शंकर से प्रश्न किया, जिस तरह से, और भगवान शंकर ने उसका जिस तरह से उत्तर दिया, ये विधि शंकर कहा बखानी। गोस्वामी जी प्रतिज्ञा करते हैं कि अब वही कथा मैं सुनाऊंगा। सो सब हेतु कहबो मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। गोस्वामी जी कहते हैं अब उसी कथा को मैं सुनाऊंगा और इसका प्रबंध ऐसा करूंगा एक के बाद कि बड़ा विचित्र होगा, सुनना उसके लिए विचित्र होगा कि अरे ये कथा कैसे हुई, क्या हुआ। तो ये कह रहे हैं गोस्वामी जी, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं
कि जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरजु करे सुनी सोई। जिसने इस राम कथा को सुना नहीं है, शंकर जी ने पार्वती जी को जो कथा सुनाया है, वो सुन करके आश्चर्य करेगा। कहते हैं इसको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी। 3 रास्ते से चलने वाले लोग होते हैं, ज्ञानी, कर्मी और भक्त। ज्ञानी कौन है? जो ज्ञान मार्ग से निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करके ब्रह्म को पाने की प्रयास करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ज्ञानी। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी। जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको भगवान राम की कथा पुराण इस सब में मन नहीं लगता, कहते हैं इन सब परपंच है। नहीं आचरजु करहि अस जानी। गोस्वामी जी उनको सावधान कर रहे हैं कि ये मत समझना कि ये कोई आश्चर्य है इसको सुन करके। कहते हैं राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीति तिनके मन माही। राम जी के कथा कितनी है, कितने प्रकार की है, उसकी कोई सीमा नहीं है, परिमित नहीं है। कितना है ये कोई नहीं जानता। आगे इसको कहेंगे, राम कथा के मिति जग माही। राम के कथा के समान इस संसार में कुछ नहीं है। अस प्रतीति तिनके मन माही। ऐसी प्रतीत, ऐसा विश्वास उनको अपने मन में लाना चाहिए। क्या कहते हैं आगे? नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। राम का जन्म नाना प्रकार से हुआ है, नाना कारण है राम के जन्म लेने का। और ये जो राम कथा है ये भी सतकोटि नहीं है, अपार है, जिसका संख्या नहीं दी जा सकती। रामायण सतकोटि, उसके बाद कहते हैं अपारा, जिसकी संख्या लिखी नहीं जा सकती। आगे कहते हैं कल्प भेद चरित सुहाए। इस समय कौन सा कल्प चल रहा है? 28वां कल्प चल रहा है। कलयुग का ये 28वां कल्प चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 27 बार 1,000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1 बार भोगत लिए तब एक कल्प कहलाता है। यह 28वां कल्प है। इसका मतलब क्या हुआ कि 27 बार 1,000 बार कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत चुके हैं। यह 28वां कल्प है। तो हर कल्प में राम की कथा अलग अलग होती है। कल्प भेद, हर कल्प में राम की कथा अलग अलग है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, अभाति अनेक मुनीशन गाए। मुनियों में श्रेष्ठ मुनियों ने नाना भांति से हर कल्प की अलग अलग कथा अलग अलग ढंग से कहा है। इसलिए ये शंका नहीं करनी चाहिए कि फलाने ने तो ऐसे लिखा, इन्होंने ऐसे लिखा और इन्होंने ऐसे लिखा तो इसमें ये चीज छोड़ दिया ना। जितना तुम सोच सकते हो उससे ज्यादा प्रकार से राम का अवतार हुआ है, उससे ज्यादा राम की कथा है। करिए न संशय अस उर आनी, सुनिए कथा सादर रति मानी। कथा में रति आना चाहिए। रति वह अवस्था है, मन लगाना, अत्यधिक मन का लगाना। और अंतिम अवस्था होता है रति, उसी में डूब जाना। तो इस कथा को सुनने में संशय हृदय में नहीं आना चाहिए और अत्यधिक
सादर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उसमें रति मान करके, डूब करके उस कथा को सुननी चाहिए। राम अनंत अनंत गुण, राम कितने हैं? अनंत हैं, जिनकी संख्या कोई नहीं गिन सकता। संख्या अगर आ जाए तब तो अनंत रहे नहीं, तो अनंत है, और उनके गुण भी अनंत है। अमित कथा विस्तार, इसी तरह से उनकी कथा भी कोई सीमा नहीं है, अमित है। असुनिया चरज न मानी है, जिनके विमल विचार, जिनके विचार विमल हैं, शुद्ध हैं, वो इसको सुन करके आश्चर्य नहीं करेंगे। आगे कहते हैं, यही विधि सब संशय कर दूरी, असिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं इस तरह से सारे संशय को दूर करके गुरु के चरणों का धूल अपने माथे पर लगाकर, गुरु के कमलवत चरण का जो धूल है उसको अपने माथे पर लगाकर, पुनि सब ही बिनवहु कर जोरी, कहते मैं जितने लोग इस कथा को सुनेंगे उनकी प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ करके, करत कथा यही लागन खोरी, जिससे कि सुनने वाले लोग इस कथा में किसी तरह की कोई कमी महसूस न करें। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि अगर किसी को लगता है कि इस कथा में कोई दोष भी है तो उस पर ध्यान न दे। सादर सिवही नाई अब माथा, बरनहु विशद राम गुण गाथा, कहते हैं सादर, आदर पूर्वक शिव जी को, शिव माने सुंदर, क्योंकि राम कथा के अधिकारी कौन होता है उसका तय शिव जी ही करते हैं। तो कहते हैं अब अत्यंत आदर पूर्वक शिव जी को प्रणाम करके, बरनहु विशद राम गुण गाथा, राम जी का गुण जो अनंत है, विशद है, उनके कुछ गुणों का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। कह रहे हैं, संबत 1631, कह रहे हैं कि ये जो रामायण राम कथा मैं करने जा रहा हूं ये संबत 1631 की बात है। करहूं कथा हरिपद धरि सीसा, संबत 1631 में मैं इस राम कथा को करने जा रहा हूं। कह रहे हैं आज के दिन क्या है? नवमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नवमी तिथि है, इसी नवमी तिथि को तो भगवान पैदा हुए थे। भौमवार है, मंगलवार का दिन है। मधुमास है, मधुमास कहते हैं चैत को ना। अवधपुरी में यह कथा मैं प्रकाशित करने जा रहा हूं, लिख रहा हूं। यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, जिस दिन राम जी का जन्म श्रुतियां यानी वेद पुराण गाते हैं। अतीरथ सकल तहां चलिया वही, कहते हैं जिस दिन राम जी का जन्म होता है हर संवत में, हर साल उस तिथि को सारे तीर्थ स्नान करने के लिए कहां आ जाते हैं? अयोध्या में सरयू जी में आकर स्नान करते हैं। यही दिन राम जन्म सुति गावही, अतीरथ सकल तहां चलिया वही। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा। केवल देवता लोग ही नहीं, असुर लोग भी, क्योंकि असुर भी भगवान के बड़े भक्त हैं।
नाग, खग माने पक्षी, नर माने मनुष्य, मुनि लोग और देवता लोग आते हैं उस दिन अयोध्या में और आकर के राम जी की सेवा करते हैं। तो आप लोग अपनी नींद अगर भगा लेंगे तो मैं थोड़ी देर और कथा कह दूंगा, नहीं तो दो एक लोग बिल्कुल झूल के गिर रहे हैं, मैं कथा को समाप्त कर दूंगा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। बुद्धिमान लोग भगवान के जन्म का क्या करते हैं? महोत्सव मनाते हैं। एक साधारण आदमी का जन्मदिन मनाया जाता है, वो तो परम पिता परमेश्वर का जन्मदिन है, तो उस दिन लोग महोत्सव मनाते हैं और राम जी के सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि संजन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। सज्जन लोगों के बहुत से समूह उस दिन सरजू जी के पवित्र जल में क्या करते हैं? स्नान करते हैं। जपहि राम धरि ध्यान उर, राम जी का ध्यान अपने हृदय में करके राम का नाम जपते हैं। सुंदर श्याम शरीर, राम जी का शरीर कैसा है? सुंदर है, श्यामला है। उस शरीर का ध्यान करके राम जी का ध्यान करते हैं, जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। ये सरजू नदी क्या है? जहां स्नान करने से, उसका दर्शन करने से, स्पर्श करने से, स्नान करने से, उसके जल का पान करने से ये क्या करती है? सारे पाप का हरण कर लेती है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। नदी पुनीत अमित महिमायती, कहीं न कहीं शारदा विमलमती। शारदा जी, सरस्वती जी, जिनकी मति अत्यंत विमल है, सुंदर है, वो भी इसका गुणगान नहीं कर सकते। कितनी पवित्र ये नदी है और इसकी कितनी महिमा है। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। ये राम जी का जन्म स्थान है, धाम है। और यही नहीं, यहां जाने से राम जी का धाम, वर्तमान में जहां राम जी हैं, वैकुंठ उसको भी देने वाली। लोक समस्त विदित अति पावनी, सारे लोक में ये प्रसिद्ध है कि यह अत्यंत पवित्र स्थान है। चारि खानी जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। चार प्रकार के जीव इस संसार में पाए जाते हैं। कौन? अंडक, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। स्वेदक, जो पसीना से उत्पन्न होते हैं। कीलर, खटमल आदि। उद्भिज, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनका फल जब नदी में ऐसे गिरता है समुद्र के किनारे, तो जमा हुआ पेड़ रहता है, जमता है, उसकी जड़ जो है जमीन में पकड़ लेती है, उसको कहते हैं उद्भिज। और जरायुज, हम लोग क्या है? जरायुज। जरायुज का मतलब जो कशेरु की जीव होते हैं, जिनके पीठ में ये हड्डी पाई जाती है, कशेरुकाएं पाई जाती है। तो इस चारों तरह के लोग जब यहां आते हैं और यहां आकर के यदि उनका शरीर छूट जाता है तो भगवान क्या करते हैं? फिर से उसको जन्म नहीं देते, अर्थात मुक्ति पा जाता है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। यह पुरी जो है, अयोध्यापुरी, सब तरह से मन को हरने वाली है और
गुण की खान है, समस्त प्रकार की सिद्धियां देने वाली है, सिद्धियां ही नहीं समस्त प्रकार के मंगल को करने वाली है। विमल कथा कर कीन है आरंभा। गोस्वामी जी कहते हैं आज ही के इस दिन, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था अयोध्यापुरी में, इसी दिन मैं इस कथा को लिखना शुरू कर रहा हूं। सुनतन शाही काम मद दंभा। इस कथा को सुनने से नष्ट हो जाते हैं काम, मद अभिमान और दंभ, क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। ये जो कथा मैं लिखने जा रहा हूं इसका नाम रामचरित है। जब ये कान में पड़ती है तो परम शांति देती है, और मन रूपी जो हाथी है जिसका स्वरूप क्या है? अत्यंत चंचल होता है, उसको ये क्या देता है? मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। मन रूपी हाथी अत्यधिक जो चंचल है, उसमें जो विषय रूपी बन है जिसमें वो घूमता रहता है, पांचों इंद्रियों के विषयों में घूमता रहता है, उस वन को ये कथा क्या कर देती है? जला देती है। और इस कथा को जो सुनता है, इस सर को जो सुनता है, राम कथा क्या है? एक सर है। सर माने तालाब है, जहां जाके स्नान किया जा सकता है। तो जैसे किसी तालाब में स्नान करते हैं, वैसे राम कथा को क्या कहा? एक सर है, तालाब है। राम कथा में क्या करो? स्नान करो। और जो इस स्नान को करता है वो क्या होता है? तर जाता है, सुखी हो जाता है। रामचरित मानस मुनि भावन, अबीर सुहावन पावन। यह रामचरित मानस क्या है? मुनियों का। मुनि किसे कहते हैं? जिसने अपने मन को बस में कर लिया है, यह मुनियों का प्रिय है। इस सुहावन और पवित्र रामचरित मानस की रचना किसने किया है? शिव जी ने रचना इसकी किया है। रच करके इसको उन्होंने अपने दिमाग में रखा था। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन। त्रिविध दोष, दैहिक दैविक भौतिक रूपी जो दरिद्रता होती है उसको दारिद दावन, दावा माने अग्नि की तरह से जला देने वाला है। कलि कुचाली कलु कलिसन सावन। कलयुग का जो कुचाल है और कलयुग के जितने दोष हैं उसको ये क्या करने वाला है? नाश करने वाला है, दूर करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा। भगवान की इस कथा को भगवान शंकर ने रच करके अपने मन में रख लिया था। अपाई सुसमयी शिवासन भाखा। जब माता पार्वती ने इस कथा को सुनना चाहा, तो जब शिवा ने इसको सुनना चाहा तो सुंदर समय पा करके इस कथा को भगवान शंकर ने शिवा को, शिव की पत्नी शिवा को सुनाया। ताते रामचरित मानस वर, धरे नाम ही हेरी हरसी हर। इसलिए इस कथा का नाम उन्होंने क्या रखा? रामचरित मानस। किसने रखा? शंकर जी ने। कैसे रखा? हर्षित होकर के। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। कहते हैं वही कथा मैं कहने जा रहा हूं। आप सब लोग आदर पूर्वक, हे सज्जन लोग, इसको मन लगा करके सुनो। अब कहते हैं ये कथा कहां हुई उसका वर्णन कर रहे हैं। जस मानस जेहि विधि भयऊ,
जग प्रचार यही हेतु अब सो कहूं प्रसंग सब सुमिरी उमा विषकेतु। कहते हैं कि जैसे ये रामचरितमानस हुआ, जिस प्रकार बना और जिस कारण से इसका संसार में प्रचार प्रसार हुआ, कह रहे हैं गोस्वामी जी कि वह सब कथा मैं सुनाऊंगा जैसा उमा जी को भगवान शंकर ने सुनाया था। कहते हैं शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। श्री शिव जी की कृपा से गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे हृदय में जो सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है, जिससे यह तुलसीदास रामचरितमानस का कवि हुआ है, प्रसन्न हुआ है इसको जान करके। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, शंभु जी के प्रसाद से, भगवान शंकर के प्रसाद से सुंदर मति हमारे हृदय में उत्पन्न हुआ, जिससे मेरा हृदय उल्लसित हो गया। रामचरित मानस कवि तुलसी, ये रामचरित मानस इसको लिखने वाला कवि कौन है? तुलसी। आगे कहते हैं करऊ मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुन ले हु सुधारी। कह रहे मैं अपने बुद्धि के अनुसार इस कथा को सुनाऊंगा और जैसा मैं लिख रहा हूं, प्रयास किया है मैंने कि मनोहर बने, किंतु फिर भी हे साधुओं, हे सज्जनों, सुंदर चित्त से इसको सुनकर यदि आपको कहीं कोई दोष समझ में आता है तो उसमें सुधार कर लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयां बहुत ही गूढ़ और बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है। क्या कहते हैं? सुमति सुमति भूमि, अगर तुम्हारी मति सुंदर मति है तो उसी में ये कथा आएगी, जिसकी कुमति है उसमें नहीं आएगी। सुमति भूमि थल, अगर तुम्हारा हृदय सुमति का भूम है, जमीन है, तो उसमें यह कथा आएगी हृदय में। लेकिन कैसा हृदय होना चाहिए? सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, जैसे समुद्र की गहराई नहीं नापी जा सकती। अगर तुम्हारा हृदय सुमति वाला है, सुंदर भूमि वाला है और अगाध गहराई वाला है, तो ये वेद पुराण में जो लिखी हुई कथा है, इसको बादल रूपी साधुओं ने, सज्जनों ने, जिस तरह से समुद्र में बादल उठता है और पानी उससे लेता है, दूर ले जाके बरसा देता है, उसी तरह से ये राम कथा कहने वाले कौन है? सुंदर साधु लोग रूपी बादल हैं, जिन्होंने इस कथा को ग्रहण करके बताया। बरसहि राम सुजस बरबारी, बादल क्या बरसता है? सुंदर पानी बरसता है। उसी तरह से संत लोग, साधु लोग, सज्जन लोग, जो वेद पुराण को, वेद पुराण रूपी समुद्र को गहराई से मत करके जानते हैं, वो राम के चरित्र रूपी सुंदर जल को बरसाएंगे। मधुर मनोहर मंगलकारी, उस बादल से बरसने वाला जल कैसा है? मधुर है, पीने में कड़वापन जरा भी नहीं है, मधुर है, मन को हरने वाला है, मनोहर है।
और मंगल करने वाला है, मंगलकारी है। लीला सगुन जो कहूं बखानी, अब इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं कैसी लीला कहने जा रहा हूं, सगुन लीला कहने जा रहा हूं राम जी की, निर्गुण नहीं। सोई स्वच्छता करई मलहानी, इस कथा की जो स्वच्छता है वो क्या है, सगुन लीला, जो भगवान की सगुन लीला है। जैसे कोई जल स्वच्छ होता है उसका ये प्रतीक है। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, प्रेम रूपी भक्ति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, सोई मधुरता सुशीतलताई, वही इस जल की, वही इस कथा की मधुरता है, वही इसकी शीतलता है। जो जल सुकृत सालिहित होई, यह ऐसा जल है जो दान के लिए बहुत उपयोगी है। उसी तरह से इस कथा को सुनने वालों का पुण्य क्या होगा, इससे जागेगा। राम भगत जन जीवन सोई, राम जी के भक्तों के, राम जी के जनों के लिए वही जीवन है। मेधा महिगत जो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। यह पवित्र जल जो है बुद्धि रूपी पृथ्वी पर जो गिरा है और सिमट करके सुंदर कान रूपी मार्ग से हमारे मानस रूपी हृदय में आकर के अगर स्थिर हो जाए, भरे सुमानस सुथल थिराना, अगर सुंदर मानस में भर गया और स्थिर हो गया, सुखद शीत रुचि चारु चिराना, तो ये क्या होगा, सुंदर होगा, रुचिकर होगा, शीतल होगा और सुखदाई हो जाएगा। तो अब इससे आगे की चर्चा अगली बार करेंगे। कुछ लोग हेल मेल रहे हैं, सोच रहे हैं गुरु जी दो दोहा कह दिया और उनको लगता है कि अब इससे आगे भी ले जाएंगे तो मन उब रहा है। सुठी सुंदर संवाद बर विरचे बुद्धि विचार, तेहि यह पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।